ठीक है, तो मतलब मैं ये मान के चलूं कि जैसे कश्मीर फाइल्स में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बंगाल फाइल्स में भी होने वाली है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन सूरत तो बदलनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब मैं ये मान के चलूं कि जैसे कश्मीर फाइल्स में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बंगाल फाइल्स में भी होने वाली है। मैं आपकी बात को सुनकर कंट्रोवर्सी तो शब्द नहीं यूज करूंगा, पर मेरा पर्पज है कि इस फिल्म से कॉन्वर्सेशन तो होना ही चाहिए, बातचीत तो होनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन सूरत तो बदलनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। वॉर 2 के साथ रिलीज हो रही है सर ये? नहीं, वॉर 2 के साथ नहीं कर रहा हूँ। ये आएगी 5 सितंबर को। कोई क्लैश नहीं हो रहा फिल्म किसी का? नहीं, तो ये फिल्म तारीख से ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए तारीखों में नहीं उलझना चाहता हूँ। 5 सितंबर को कर रहा हूँ। हम कर भी नहीं पाएंगे एक्चुअली 15 अगस्त तक, काफ़ी काम भी चल रहा है और मैं उस माहौल में करना भी नहीं चाहता हूँ। इसकी कास्टिंग में मतलब कुछ स्पेशल ध्यान दिया था, या कई सारे पुराने आपने कास्ट वापस भी लिया है, कुछ नए आए होंगे, तो कास्टिंग कैसे करते हो इसमें? ये देखते हो कि आइडियोलॉजी वाला सेम बंदा है या अलग आइडियोलॉजी से भी लेते हो? आधे से अधिक तो बंगाल के ही लोग हैं, कई तो लेफ्टिस्ट ही लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ताशकंद फाइल में नसीर साहब थे, कश्मीर फाइल में भी कई लोग थे जो यानी मेरे से जुड़े हुए नहीं थे आइडियोलॉजिकली। ऐसा मैं उस तरह से फिल्म, देखिए आदमी घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता। मैं फिल्म के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसलिए पूछ रहा हूं, मैंने अनुभव सिन्हा का पॉडकास्ट किया था। हाँ, तो अनुभव सिन्हा से मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा कभी कंगना के साथ काम करोगे आप? तो ही सेड वैसे तो नहीं सोचते हम लोग ऐसा, लेकिन अगर आदमी ही ना पसंद हो तो काम कैसे करेंगे? क्योंकि जब आप फिल्म बनाते हो तो आपको बहुत समय देना पड़ता है सेट पे, और अगर कोई आदमी ही आपको बर्दाश्त ना हो तो आप कैसे करोगे? क्योंकि आपको साथ में खाना होता है, पीना होता है, उठना उनकी होता है, सोच हो सकती है। मेरे को ऐसा नहीं, मैं आई एम टू वाइज फॉर दैट। मैं आई कैन ड्रॉ लाइन, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस फिल्म में कोई ऐसा है जिसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग? ऑफ कोर्स आप फिल्म देखेंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। उसमें 90% तो बंगाली हैं यार, उसमें पूरी फिल्म में ही बंगाली एक्टर्स हैं, और आप देखेंगे उसमें कुछ एक टीएमसी से भी जुड़े हुए लोग हैं। उनका कन्विक्शन था इसमें? देखिए, या दे आर हाईली प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। और अगर बट ऑफ द रिकॉर्ड तो बात आप कह रहे हैं ना, इतना मैं नहीं करता, मैं बात नहीं करता। मैं सेट पे किसी से पर्सनल बात, वो सिर्फ पैसा देके साइन कर लेते हैं। नहीं, पैसा हमारे पास है ही नहीं हम देने के लिए। हमारी फिल्म तो आदमी तब आता है जब वो स्क्रिप्ट पढ़ता है। देखिए, जो अच्छे, एक तो पहली बात, मेरी फिल्म में आधे से अधिक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स होते हैं और तुर्रम खान एक्टर्स होते हैं। ये आप हर बार इसको अच्छे से हाईलाइट करते हो। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना जिन लोगों को फिल्म फेयर खरीद के मिलते हैं, उनको हम लोग बहुत दिखते हैं सब जगह पे। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स, इतने अच्छे एक्टर्स होते हैं, उनके बारे में बात नहीं करते, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट करता हूँ मैं हर बार। तो मेरे में तो 3-4, मेरे में तो दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं। तो मेरी फिल्म में तो 3-4, 3-3, 2-2, 3-3 नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं सबको। ओके, जेएनयू भाई बहुत साल पहले हो गया खत्म, कब तक। अभी जेएनयू को लेकर क्या नजरिया आपका? देखिए, मैं 2 बातें बोलना, बड़ा वायरल हुआ था वीडियो आपका जेएनयू वाला। हाँ पर मैं बताऊं, कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स रहने भी चाहिए जो ठीक है। देखिए, जीवन में ना सब चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा अचार भी होना चाहिए, पापड़ भी होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। उनके अगेंस्ट लड़ना भी चाहिए हमको, जिसको लड़ना है वो लड़े भी, लेकिन पूरी तरह से आप ये बोल दो कि इनको ख़त्म ही कर दें, वो भी सही बात नहीं है। कुछ जवान ऐसे लड़के होने भी चाहिए जो कि रिबेल विदाउट कॉज हैं। उससे क्या होता है कि वो भी आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। थोड़ा सा होना चाहिए ये समाज के अंदर। अगर सब एक ही चीज़ बोलने लगेंगे, सब एक से ही दिखने लगेगा, एक से ही सोचने लगेंगे, तो वो नीरस हो जाएगा समाज। फिर वो समाज वो अच्छी बात नहीं है। नहीं, पिछली बार जो किस्सा मशहूर हुआ था वो ये था कि यहाँ से निकलकर बौद्धिक शक्ति वाले लोग समाज में कुछ असर नहीं डाल रहे हैं। अब आप मानते हैं कि जेएनयू के प्रोडक्ट जो हैं वो भी देश हित में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, या समाज में असर डाल रहे हैं? कैसे? जिनकी हम बात कर रहे हैं वो तो सब पॉलिटिक्स में चले गए, तो फिर देश हित कहाँ रह गया? अरे अभी इसलिए आज मैं नाम, अभिजीत बनर्जी साहब नोबेल प्राइज जीत कर आए। हमारे यहाँ पर जयशंकर जी हैं, निर्मला जी हैं। अरे जेएनयू के तो जो लोग हैं, आप लिस्ट देखिए, लाइक अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सम ऑफ द बेस्ट। तो फिर आपको क्यों लगता है कि वहाँ का जो टॉप कॉलेज है, कि वहाँ का बच्चा जो है वो देश हित में उतना असर नहीं कर रहा? अभी भी जो आप तारीफ कर रहे हो कि होना चाहिए, अरे जब आप कहते हैं अचार की तरह होना चाहिए, कहते हैं भारत में गरीबी बहुत, जब आप कहते हैं भारत में गरीबी बहुत है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे आपके जैसे 3-piece सूट पहनने वाले लोग नहीं है, या रईस लोग नहीं है, एंटीला नहीं है भारत के अंदर। वो एक्सेप्शंस है, पर जनरल जो पॉलिटिक्स है, जेएनयू की जो जनरल पॉलिटिक्स थी, जैसे जादवपुर की जो जनरल पॉलिटिक्स रही है, वो जो मानसिकता है वो
एक बच्चों को एक तरह से आप कल्चरली हैंडीकैप कर रहे हैं, उनको इस समाज में जीने लायक ही नहीं रख रहे हैं। क्यों ऐसा? मतलब वो है एक लेफ्टिस्ट उनका ये मानना है कि हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने से तो अच्छी बात है डेमोक्रेसी में कि वो बच्चा सवाल पूछ रहा है, बाकी यूनिवर्सिटी में लोग लड़के लड़कियां आपस में खाली खेल कूद रहे हैं। भाई सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन जवाब मिले तो वो भी तो सुनना चाहिए ना। सिर्फ सवाल ही थोड़ी पूछते रहेंगे आप कि जवाब मिले, जवाब की चिंता ही नहीं, सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, फिर तो वो मीडिया जैसा हो जाएगा। अब देखिए जेएनयू से जयशंकर साहब निकल के देश भर में नाम रोशन कर रहे हैं, निर्मला जी फाइनेंस मिनिस्टर बनी हुई है, उसके अलावा तमाम लिस्टें और बहुत बड़ी लिस्ट होगी, दिग्गज लोग हैं वहां से। फिर भी आपको क्यों थोड़ी सी ये मैं समझना चाहता हूँ ये टीज क्यों है? क्योंकि अब मुझे लगता है आपने बिल्कुल जेएनयू को टाइपकास्ट कर दिया कि आप जेएनयू नाम आते नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, क्योंकि बीच में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मैंने अभी सुधीर जी के पॉडकास्ट किया था तो उसमें वहीं से शुरुआत हुई थी टुकड़े टुकड़े गैंग की, और मैंने उस पर भी काफी संवाद किया उनसे। तो वो इंडिया में एक कॉमन परसेप्शन बना दिया गया लोगों के दिमाग में टीवी और ये नजरिए से कि जेएनयू मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग, या आपने भी कहा कि अचार की तरह होने चाहिए। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। जबकि देश की टॉप यूनिवर्सिटी है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं उसको कहा। हमेशा अवार्ड्स मिलते हैं। मैंने टुकड़े टुकड़े वर्ड में यूज भी नहीं करता हूं, मैंने किया भी नहीं। मैं अर्बन नक्सल्स वर्ड यूज करता हूं, और जो बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, और पकड़े गए तो आप वही प्रोफेसर्स पकड़े गए इनडायरेक्टली। आप बताइए, आप उसको वो हिंदी का वर्जन है, आप उसको अंग्रेजी कैसे? नहीं, मैं अपनी जार्गन को छोटा नहीं करना, मैं अपने जार्गन को छोटा नहीं करना चाहता हूँ। अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े में जमीन आसमान का अंतर है। टुकड़े टुकड़े के पीछे कोई थॉट नहीं है, कोई कुछ, बस टुकड़े टुकड़े गैंग है, एक सेंसेशनल वर्ड है। ब्रेकिंग योर ओन कंट्री। नहीं, अर्बन नक्सल्स वर्ड तो देखिए, भारत सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने जितने एफिडेविट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अर्बन मॉइस्ट वर्ड यूज किया है, मैंने अर्बन नक्सल वर्ड यूज किया है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। आप ही क्या से दीपिका पादुकोण गई थी वहां पे बॉलीवुड से सपोर्ट करने के लिए? उनको पता भी नहीं था वो कहाँ जा रही हैं। आई कैन गारंटी कि दीपिका को पता ही नहीं होगा कि क्यों, क्या वहाँ की पॉलिटिक्स क्या है। आप उन्हें इतना डम समझते हो? डम की बात नहीं है, उनको ये बोला गया होगा पीआर वालों ने कि एक ये अपॉर्चुनिटी है फिल्म को प्रमोट करने की, और ये एक पॉलिटिकल जगह है, अपनी फिल्म भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, तो लेट्स गो। तो वो चली आई होंगी उस लिए। आई डोंट थिंक कि दे बॉदर्ड। इफ शी हैड नोन शी वुडंट हैव कम। अगर पता होता तो नहीं जाती वो तब से राइट विंग से बॉयकॉट दीपिका का सामना कर रही हैं। अब ये गेम है, पॉलिटिक्स को आप टच करोगे तो ये ऐसी आग है, कुछ तो जलाएगी। अभी भी उनकी एक संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म में उनको शायद रिप्लेस किया गया था, तो उसमें भी लोगों राइट विंगर्स के में कमेंट पड़ा था कि अब जो नई हीरोइन आई है उससे हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, अच्छा हुआ ये रहा वो रहा। हाँ, वो सब मैं उसमें पढ़ता नहीं हूँ, वो सब मेरा विषय भी नहीं है। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स मैं सबको बोलता हूँ। तो आपको लगता, मतलब अगर मैं दीपिका की, चलो एक सवाल कर रहे थे क्योंकि आपने स्ट्रांगली कहा वो जाती नहीं। हाँ, अगर दीपिका पर एक लेबल, शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, दीपिका पर एक लेबल लगा हुआ है कि वो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली हैं और वो उसी जेएनयू वाली विचारधारा को समर्थन देती हैं। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं उनकी क्या आइडियोलॉजी है। फिर आपने क्यों कहा ये कि वो वहाँ नहीं जाती? मैं इतना जानता हूँ कि शी इज़ अ स्मार्ट पर्सन एंड शी इज़ अ इंडिपेंडेंट वुमेन, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। अगर उनको ये पता होता कि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव जगह है और इससे मेरे करियर में फ़र्क पड़ेगा, आई एम श्योर, आई अज्यूम शी वुडंट हैव गॉन देयर। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्म जब प्रमोट होती है तो 10-12 दिन में लोग कहते हैं यहाँ चलो वहाँ चलो, ये पॉडकास्ट कर लो वो कर लो। आदमी कुछ भी बोल जाता है, फिर 2 लाइन उसकी उठाते हैं, फिर उसकी फिल्म फंस जाती है, फिर प्रॉब्लम होता है। दैट्स हाउ यू। बड़ी तैयारी से ले जाया था, मुझे याद है, मैं कवर करने मैंने भी देखा था। शाम ड्रेस प्रॉपर उस इवेंट के हिसाब से थी, शाम का टाइम था और बड़ा टीवी पे उसकी चर्चा हुई थी इसकी। वो पीआर वालों ने गलत समझ लिया था, उनको लगा कि इट्स लाइक एन इवेंट, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये इवेंट नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े जल गए हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स। देखिए, पॉलिटिक्स में तभी आप घुसिए जब आप उसे फेस करने के लिए तैयार हैं। आप टच एंड गो नहीं कर सकते कि गए छुई और बाहर निकल गए, वो नहीं कर सकते हैं। किसी चीज़ का अफसोस है आपको लाइफ में? मुझे बस एक चीज़ का मुझे ये अफसोस रह गया कि कश्मीर फाइल्स के वक्त में मुझसे एक गलती हो गई। वो जो सारा रिसर्च हमने किया था वो हमें फिल्म के पहले रिलीज़ करना चाहिए था, राइट? जो प्रोपेगेंडा के आरोप लगे आप पर। हाँ, तो पहले वो बाद में आया Z5 में कश्मीर अनरिपोर्टेड के नाम से, वो पहले मुझे करना चाहिए था। तो इस बार मैं वो गलती नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बंगाल फाइल्स के पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो सारे जो डायरेक्ट एक्शन डे के सर्वाइवर्स हैं मैंने उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं, सारा है। आप गोपाल पाठा का भी देखेंगे, आप राजेंद्र लाल रॉय चौधरी जो हैं, इन सबका जो है इतिहास में पहले ही रख दूंगा लोगों के सामने, ताकि कल को कोई ये ना बोले कि अरे भाई ये अपने मन से, मैं अपने मन से फिल्म कैसे बना सकता हूँ इतनी बड़ी, मैं थोड़ी गांधी के ऊपर कुछ अपने मन से बना सकता हूँ। तो चूंकि वो रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ।